SD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिशा निर्देश अनुसार वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध प्रदर्शन रैली बीदल में जिला स्तर पर 24 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस रैली के मद्देनजर एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत यह रैली निकाली जा रही है। इस समिति में सभी मुस्लिम धार्मिक एवं अन्य संघ संगठन आदि शामिल। आज इस संबंध में जामियत इस्लामी के निजामुद्दीन की अध्यक्षता में बीदर शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें सरफराज मोहम्मद असदुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल जलील कासमी और अन्य नेता भी उपस्थित रहकर बात की। झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ की अगर कोई प्रॉपर्टी बता दे वक्फ है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, पहले से भी नहीं है। जहाँ पर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल वक्फ प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने वहाँ पे पुल बनाया, असदुद्दीन, मोहम्मद असदुद्दीन, या फिर कोई प्राइवेट पार्टी भी अगर कुछ करती है, तो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल हुआ करता है। ट्राइब्यूनल, तो वो ट्राइब्यूनल में जो है ना वो मामला जाता है और फिर वहां से फैसला होता है। अब आपका सवाल ये है कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, गलत है। वो तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? ट्राइब्यूनल में भी मुस्लिम शिक्षा क्लियर पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, ट्राइब्यूनल में भी फैसला आपकी तरफ से नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लेम करने का ये नहीं, अथॉरिटी नहीं है। सुनिए, और उसका चैलेंज लीगल सिविल कोर्ट में कर नहीं सकते। भारत के संविधान से अलग अधिकार नहीं है। हाँ, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अभी आप मेरी बात सुन ले, समझ में आ जाएगा। ट्राइब्यूनल से जो भी जो है ना फैसला आता है, उस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे कई केसेस हैं जहां पे इसको चैलेंज किया गया है। और आपका एक जो सवाल था जो जनरली पब्लिक के माइंड में है, डाला गया है कि भाई ट्राइब्यूनल भी आपका ही है। ट्राइब्यूनल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बनाती है, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्राइब्यूनल होता है। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, अपना लैंड, अपना रेलवे ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। उसी तरह वक्फ बोर्ड के लिए ट्राइब्यूनल है, जिसमें जो मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ये गलत जो है ना अपना एक बात बताई गई है। और इसमें ये जो 2025 का जो एक्ट है, इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जाए, ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि वक्फ को सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी जो है ना प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में ऐसी कई जगहों पे है, मुसलमान बहुत गरीब हैं, कब्रिस्तान की जगह नहीं थी, तो वहां पर हमारे सिख भाइयों ने कब्रिस्तान की जगह डोनेट की, वक्फ की। एक स्पिरिट ब्रदरहुड की जो होनी चाहिए उन्होंने किया। कई मुस्लिम लोगों ने जो है ना अपना मंदिरों के लिए जगह दी है, कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज एक दूसरे के काम आती है, उनके लिए मोहब्बत जो रखती थी, उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। एक मुसलमान किसी हिंदू धर्म स्थल के लिए, धार्मिक काम के लिए दे सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम है तो कोई और कम्युनिटी उसको नहीं दे सकती। यहाँ पर ये इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर देना है तो पहले आपको प्रूव करना है कि यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर द लास्ट 5 years। 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आप देंगे। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके साथ साथ इसमें एक ये भी बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो स्टेट लेवल पे होता है वक्फ बोर्ड, उसमें 2 नॉन मुस्लिम हो, और उसके साथ में सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है उसमें 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए। आर्टिकल 26 माइनॉरिटीज को ये राइट्स देती है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स और अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज करें, ये राइट्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा वो राइट छीनने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए यूज होना चाहिए, उसके लिए भी वहां पर 2 नॉन मुस्लिम आना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे। उसके बाद ये 11 मेंबर की कमेटी होती है स्टेट वक्फ बोर्ड की, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 22 की होती है। अब 2 को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अब उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जैसे डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, या फिर उसके साथ में जो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो अलग आते हैं। फिर वहां का एमपी होगा और एमएलए होगा। जब ये लोग आएंगे तो मुस्लिम अफेयर्स मैनेज करने के लिए नॉन मुस्लिम्स की जो एंट्री होगी ये 6-7 तक चली जाएगी। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, एमएलए जो जनरली हिंदूज भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आर्टिकल 26 में दिया गया है
वो भी छीनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और आपने एक और सवाल किया था कि जो वक्फ कर रहा है क्या वो खुद ओनर होना चाहिए? ऑब्वियसली, अगर मैं किसी मंदिर को भी अगर कोई अपना जो है ना जमीन दे रहा हूँ या कहीं पे जो है ना शमशान के लिए जगह दे रहा हूँ, ऑब्वियसली आई शुड बी द ओनर, जब भी मैं दे सकता हूँ, जब ओनर रहूंगा तभी दूंगा। लेकिन अभी मसला क्या हो रहा है कि आज जो डॉक्यूमेंट्स पूछने की जो है ना प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है। अब एक एग्जांपल है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिया में शुरू हुआ 1908 में, 1908 में एक कानून आया जिसमें कंपल्सरी किया गया कि प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन। उससे पहले रजिस्ट्रेशन वाला का सिलसिला ही नहीं था। कोई बंदा पैसे वाला है, दे देता कि भाई आप यहाँ पे ये कर लीजिए, बस वो चलता रहता था। तो वैसी प्रॉपर्टीज को वक्फ बाय यूजर के नाम से जो है ना अब तक चल रहा था। 300 साल से मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में है, ये मस्जिद ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये आज डॉक्यूमेंट्स पूछने की बात हो रही है। मंदिर अगर होगी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, गुरुद्वारा होगा नहीं पूछे जाएंगे, चर्च होगा नहीं पूछे जाएंगे, इफ इट इज अ मस्जिद डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। असादुद्दीन सर, जो आप बोल रहे हैं, लेकिन बहुतेक मंदिर भी है उसमें मस्जिद भी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी में दिखा रहे हैं, तो इसको कैसा कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत सारे जो है ना हमारे बिरादरान वतन के दिमाग में है। ये मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को एक भू माफिया, लैंड माफिया के तौर पे प्रोजेक्ट करने के लिए जो है ना ये बात फैलाई जा रही है। अब जैसे एक साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारी जगह या मंदिर है वो भी वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन या नोटिफिकेशन गजट में उसी वक्त हुआ है आज तक रूल्स के हिसाब से जब गवर्नमेंट का सर्वे कमिश्नर ने उसका सर्वे किया, ठीक है। और उसके बाद एक पोर्टल है, वामसी नाम का एक पोर्टल है जो 2014-15 से जो है ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स वहां पे अपलोड की जाती है। तो वहां पर ये गवर्नमेंट आने के बाद, ये 2014 के बाद से भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है इसके अपना जो है अपना माइनॉरिटीज मिनिस्टर ने कि 99% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज हैव बीन रजिस्टर्ड। अब ये रजिस्ट्रेशन जब हुआ है हम लोगों ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने किया है, जो रूल्स है उस हिसाब से किया है, जो रूल्स है उस हिसाब से किया है। अब ऐसी जगहों पर जहां पर कोई डिस्प्यूट हो तो उसके लिए ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल में सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाया जा सकता है। आप बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन है, मैं मानता हूँ जी। अगर नया मंदिर है, नया मस्जिद है, अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी में बोले तो उन्हें कब्जा करके बंदेशो है, लेकिन पुराना 100 साल का जो मंदिर है केरला में तो 450 साल, वो उतना पुराना मंदिर भी वो वक्फ प्रॉपर्टी में दिखा रहा, वैसा कैसा होता है? देखिए सब इधर दक्षिण में जो स्ट्राइक के सब इधर अचानक वो सर्वे ने नोटिस नहीं पूछे ताकि वो प्रॉपर्टी इधर नहीं हुआ। यहाँ पे एक सिंपल से एक एग्जांपल मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या अचानक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ मुस्लिम्स ने जाके वहां पे डिमांड किया कि चटनली वक्फ की प्रॉपर्टी है? नहीं, ये जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी बुनियाद पर जो है ना ये बात आई है। लेकिन अगर इस तरह के कोई इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, एक प्रक्रिया मौजूद है जिसको अभी खत्म करने की कोशिश हो रही है। बोर्ड के गाइडलाइंस पे बीदर जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से होने वाला है और हमारा जो फेस होगा इस रैली का वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का तिरंगा और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का निशान। और एक चीज जो है आपके सवाल का मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। ये वक्फ बोर्ड जो होता है ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होती, ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है। इसमें मैक्सिमम मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और इसका जो सीईओ होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है और जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। कोई हम मुसलमानों का इसमें शरीयत का कुछ लेना देना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ट्रिब्यूनल होता है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, एक बोर्ड को और एक ट्रिब्यूनल को जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उससे लैंड माफिया कहना भी गलत होगा। और आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वेरी थैंकफुल आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच।